हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लेटर भी बना दीजिए। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे रहे हैं, लगभग पूरी हिंदी कवर कर दी और इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं रस, छंद, अलंकार और पद्यांश की वीडियो, क्योंकि इसके लिए भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है, 12th में मेरे भाई दो तरीके के लेटर आते हैं, बहुत आराम से समझिए। नंबर एक, अब आप 12th पास कर गए हो तो मोहल्ले में कोई समस्या होगी, मच्छरों का प्रकोप हो गया, कुछ भी ड्रामा हो गया, बिजली कट गई या बिजली का बिल नहीं जमा हो पाया, ड्रामा हो गया, कुछ भी, तो घर वाले क्या कहते हैं, लड़का इंटर पास हो गया है, ऐसा करो जरा इससे लेटर लिखवा लो, बेटा लिखवा के जरा, ये वाला सिस्टम है। दूसरा क्या होता है, 12th के बाद आपको कभी लोन लेना है, कोई दुकान खोलना है, इस तरीके की चीजें हैं, तो इस तरीके के लेटर्स पेपर में आते हैं। प्रॉपर 2 लेटर्स लिखने के तरीके हम आपको यहां पे बताने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पहला कौन सा, गांव की सफाई व्यवस्था हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र। इसका मतलब ये नहीं है यही आ जाएगा, लेकिन आपको तरीका देख लेना दोनों का, और बिल फिर कोई भी आ जाए क्या ही फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, स्टेशनरी की दुकान खोलने हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। अब वो स्टेशनरी की दुकान खोलने को आए, ठीक है, ब्रश की दुकान खोलने को आए, या फिर गांव की सफाई व्यवस्था की जगह पे मच्छरों का प्रकोप आ जाए, पानी की गंदी व्यवस्था, कुछ भी आ जाए सर, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो एक बात आप याद रखिए, सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है वो क्या करता है, अगर आधा पेज बचा होता है, ध्यान समझिए, आधा पेज बचा होता है तो वो क्या करता है, मान लीजिए थोड़ा सा यहां से शुरू कर देता। नहीं जी, अगर आपके पास नीचे थोड़ा सा पेज बचा हुआ, छोड़ दो उसे, नए पेज से कायदे से हेडिंग डालिए, जो भी आपकी हेडिंग है, गांव की सफाई व्यवस्था हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र। ठीक है भाई, अब क्या करना है, लिखा बिल्कुल कायदे, सेवा में कॉमा लगाया, जिला अधिकारी बरेली, नगर निगम बरेली, या जहां का भी आपका है वो सर। ठीक है, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। विषय फिर आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, विषय लिखेंगे गांव की सफाई व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र। विषय लिखना बहुत जरूरी है, अगर आपने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा तो आपको नंबर कट जाएंगे सर। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाएंगे और नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसमें सबसे बड़ी जो गलती बच्चा करता है, उसका क्या, लाइनें ऐसे करके डिस्को कर रही होती हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है, नहीं फॉलो करना उस तरीके को, बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, बिल्कुल कुछ कुछ इस तरीके के। देखिए सर कितना कायदे से लिखा हुआ है। मैं आपका ध्यान बटाते हुए, ठीक है, अपने गांव की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आदमपुर गांव का निवासी हूं, हमारे पूरे क्षेत्र में गंदे पानी के, पूरा लिख दिया हमने, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। उसके बाद यहां से आपको विदित ही होगा या आपको ज्ञात होगा कि पिछले 1 महीने से नगर के समस्त सफाई कर्मी हड़ताल पर चलना है, अलग से बता दिया। फिर नई लाइन से, अतः मैं ग्राम प्रधान अपने ग्राम निवासियों की ओर से अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव की सफाई व्यवस्था हेतु व्यापक प्रबंध किए जाए। आखिरी में लिख दिया, आशा है आप शीघ्र कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद सहित दिनांक और भवदीय में नाम नहीं डालना है, का खा गा लिख देना है, गांव लिख दिया आदमपुर शाहजहांपुर से। ठीक है, या जो भी आप नीचे लिखना चाहें भाई। ठीक है, तो इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और दूसरा होता है, इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल भी लगानी पड़ती है। जैसे स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए तो सबसे पहले सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक को अगर हम लिख रहे हैं, गोला कुआं सोहराब गेट शाखा मेरठ। विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे, एक लाइन छोड़ी, महोदय लिखा, कॉमा लगाया, और पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जो भी योजना वगैरह है वो सब लिख दिया, पूरा डिटेल बता दी। अब आवेदक का नाम इसमें लिखा जाएगा कि कौन आवेदन करने वाला, तो आवेदक का नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, शैक्षिक योग्यता बीए है, बीए लिख दी, उपजाति लिख दी, धानु क्या, जो भी जाति आपकी सलाह आप लिखना चाहें। ठीक है तो ठीक, नहीं भी है तो इस लाइन को आप गायब कर सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय लिख दी, पता लिख दिया, उद्योग का नाम जिसके लिए ऋण चाहते हैं, तो बॉल पेन बनाने का उद्योग लगाना चाहते हैं। ठीक है भाई, फिर यहां पर अनुमानित व्यय, एक आपको एस्टीमेट देना पड़ता है कि दुकान का खर्चा इतना है, मशीन का खर्चा इतना, कच्चा माल इतना, अन्य खर्चा इतना, कुल इतना, 1 लाख रुपए लगभग खर्च है। और उद्योग से कितनी आय होगी महीने में, तो लगभग 7500 रुपए जो है वो हमें आय होने वाली है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस ऋण आवेदन पत्र को स्वीकार करें और मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें या कृतार्थ करें। आखिरी में धन्यवाद सहित संलग्नक में लिख दिया, आयु प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, योग्यता प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं। नीचे भवदीय में जो है नाम आपको नहीं लिखना है, याद रखिए नाम नहीं लिखना है, यहां पे भी आप वही लिख देंगे जो भी नाम आपका है। ठीक है, ये देखिए सर, आखिरी में अब यहां पे तो आपने इस तरीके का पूरा पैटर्न बनाया, बल्कि यहां भी आवेदक का नाम यहां पे आप चाहें तो लिखिए, वरना मत लिखिए, का घा लिख दीजिए। ठीक है, पिता का नाम आबासा लिख दीजिए, आखिरी में यहां पर भी का घा लिख दीजिए, कोई भी नाम नहीं लिखना है दोस्त, क्योंकि एक्चुअल में ये एक कम्युनिटी की तरफ इशारा कर देगा, मतलब आपने कुछ भी नाम लिख दिया तो नाम आपको नहीं लिखना है भाई। ठीक है, का खा गा आवासा लिख दीजिए, नीचे भी जो भी नाम ऊपर लिखा है का खा गा वही नीचे लिख दीजिए सर। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके अलावा हमने बाकी वीडियोस भी बनाई हैं, जैसे देखिए कितना बढ़िया अमृत महोत्सव पे हम लोगों ने बना रखा है, पूरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। बस आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, सारी वीडियोस को देख डालिए। इस बात की गारंटी है एग्जाम में आप मजा काट देंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।